क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ सबसे कीमती खजाने आखिर आज भारत में हैं क्यों नहीं? तो चलिए आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं उन बेशकीमती कलाकृतियों के बारे में जो भारत से हजारों मील दूर ब्रिटेन के संग्रहालयों में अपनी कहानी कह रही हैं। तो आखिर वो कौन सी अनमोल चीजें हैं? देखिए, कोहिनूर हीरे से लेके टीपू सुल्तान की तलवार तक। चलिए एक एक करके इन महान धरोहरों की कहानियों को जरा करीब से जानते हैं। हम आपको 4 ऐसी ही महान कलाकृतियों की एक यात्रा पर ले चलेंगे और हम अपनी गिनती शुरू करेंगे नंबर 4 से। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि इस सूची में सबसे पहले क्या है। तो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर एक ऐसी मूर्ति है जो न सिर्फ अपनी विशालता के लिए जानी जाती है, बल्कि धातु की ढलाई की एक बहुत ही पुरानी और शानदार कला का बेमिसाल नमूना भी है। यह है सुल्तानगंज बुद्ध की कांस्य प्रतिमा। यह है सुल्तानगंज बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा। सोचिए जरा, गुप्त काल की ये अद्भुत कलाकृति 1861 में बिहार के सुल्तानगंज में एक रेलवे निर्माण के दौरान मिली थी। आज ये बर्मिंघम संग्रहालय की शान है, लेकिन इसकी कहानी वो तो भारत की मिट्टी से ही जुड़ी है। बुद्ध की शांति से अब हम एक साम्राज्य की शक्ति की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि नंबर 3 पर क्या है। नंबर 3 पर है एक ऐसा सिंहासन जो सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि एक महान साम्राज्य की शक्ति और शान से बना था। जी हाँ, ये है सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह का शानदार सोने का सिंहासन। अष्टकोणीय आकार का ये सिंहासन सोने की मोटी चादरों से ढका हुआ है। एंग्लो सिख युद्ध के बाद इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और आज ये लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय में है। अब हम आते हैं नंबर 2 पर, और ये है शेर मैसूर के नाम से मशहूर एक महान योद्धा का हथियार। ये है टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध तलवार। हुआ ये कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु के बाद ये तलवार ब्रिटिश सेना के हाथ लग गई। ऐसा कहा जाता है कि ये तलवार उनके निजी कक्षों में मिली थी और ये उनकी वीरता और अंग्रेजों के खिलाफ उनके प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अब हम उस खजाने की ओर बढ़ रहे हैं जो इस सूची में सबसे ऊपर है और शायद दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भी। और अब नंबर 1 पर है वो खजाना जो सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक और कहानी दोनों ही सदियों से दुनिया को चकाचौंध कर रही है। इसका नाम आज दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है और इसका इतिहास हमेशा से ही विवादों से घिरा रहा है। जी हाँ, ये है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहनूर। कहा जाता है कि यह भारत के गोलकुंडा खदानों से निकला था। कई मुगल और पारसी शासकों के हाथों से गुजरने के बाद यह महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा और फिर 1849 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। आज ये ब्रिटिश राजमुकुट में जड़ा हुआ है। इन खजानों की कहानियां सुनने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इन ऐतिहासिक कलाकृतियों का असली घर कहाँ है? क्या उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वे आज हैं, या उन्हें अपनी मूल भूमि पर वापस लौटना चाहिए? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है जिसका जवाब इतिहास, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छिपा हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इतिहास के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।